आप देख रहे हैं संवाद 365। आपके साथ में रेणु प्रीति। उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करेंगे। ऋषिकेश में वर्षों से फाइलों में सिमटी रही संजय झील को योग नगरी के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए महापौर के ड्रीम प्रोजेक्ट धरातल पर उतारना शुरू हो गया है। महापौर अनिता मामगाई ने वन विभाग के रेंजर के साथ रंभा नदी के उद्गम स्थल का निरीक्षण किया और कार्य की प्रगति पर संतुष्टि जताते हुए उम्मीद जताई है कि करीब 3 दशकों से निर्माण की बाट जो रही ये योजना जल्द पूर्ण हो जाएगी। वन विभाग द्वारा संजय झील में बनाए गए जॉगिंग पॉइंट और लगाए गए बेंचों का बारीकी से अवलोकन करने के बाद महापौर ने कहा कि जल्द ही रंभा नदी का स्थल शहर के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थल के रूप में पहचाना जाएगा। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमारे पास है, एक प्राकृतिक स्रोत जो कि शहर में एंट्री करने से पहले हमारे पास है, तो उसको क्यों ना हम अच्छी तरह से उसको विकसित करें। इसमें एक्सपर्टों से, वैज्ञानिकों के साथ में दिखा के कि कहीं ऐसे ना हो कि हमने झील में छेड़खानी कर दी और जैसे उसमें हमने गहराई करके तालाब बनाना शुरू करा तो हमारा पानी का स्रोत और डाउन ना चला जाए, पानी सूख ना जाए। तो उस चीज़ के लिए सारे एक्सपर्टों की राय ले चुके हैं, उनका अपनी राय दे दी है इसमें, और झील की सफाई शुरू हो चुकी है। अब मुझे लगता है कि जल्दी 5-6 महीनों में हमारे ये झील भरनी शुरू हो जाएगी। उसके साथ साथ में हमारे बेंचेस, लगभग 50 बेंचेस यहाँ पे बैठने के लिए लोगों को लग जाएंगे। तो एक टहलने के लिए, पर्यटकों के लिए एक शांत स्थान, जिस चीज़ के लिए हमारा ऋषिकेश जाना जाता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा चकाचौंध के लिए ऋषिकेश को नहीं जानते हैं, यहाँ पे आध्यात्मिकी के लिए ज़्यादा जाना जाता है। लोग यहाँ पे इस जगह पे आएंगे और इस प्राकृतिक सौंदर्य में यहाँ पे ध्यान करेंगे, योग करेंगे, आध्यात्मिकी के लिए यहाँ पे बैठेंगे, तो सभी को बड़ा अच्छा लगेगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय गोविंद वल्लभ पंत की पुण्यतिथि पर पिथौरागढ़ के कांग्रेस कार्यालय तिलडुगरी में श्रद्धांजलि दी गई। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मयूख मेहर ने गोविंद वल्लभ पंत के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि देश और कांग्रेस के लिए गोविंद वल्लभ का योगदान अविश्वसनीय है। उनके द्वारा गृह मंत्री रहते हुए देश में कई कार्य किए गए। आज हम सब कांग्रेस कार्यालय में उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और हम आज एक संकल्प लेते हैं कि उनके दिखाए रास्ते पर हम चलेंगे और कांग्रेस को बुलंदियों तक ले जाएंगे ताकि उनके जो सपने कांग्रेस के लिए और देश के लिए देखे थे वो साकार हो सके। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर कर्णप्रयाग पोखरी मोटर मार्ग से जुड़ी, जहां पीजी कॉलेज कर्णप्रयाग के पास सुबह सड़क किनारे खुले स्क्रबर में ट्रक का पहिया फंस गया, जिस कारण कर्णप्रयाग पोखरी मोटर मार्ग पर कई घंटों तक जाम लगा रहा। लोगों का कहना है कि नाली का पानी जाने से स्क्रबर तालाब में तब्दील हो चुका था, जिस कारण आए दिन उसमें गाड़ियां फंस रही थी, लेकिन ना तो पालिका और न ही लोक निर्माण विभाग स्क्रबर को खोल रही है। पता नहीं चला पानी में, अब ये पता नहीं कि गड्ढा है क्या है। तो गाड़ी थोड़ा पीछे ला रहे थे, बैग ला रहे थे, गाड़ी खड्डे में। ये मेन तो ये है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आगामी 10 मार्च को विधानसभा चुनाव मतदान के नतीजे सामने आने हैं। ऐसे में हर जिले में निर्वाचन अधिकारी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। पौड़ी जिला निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने सभी संबंधित अधिकारियों के साथ बैठकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि इस बार मतगणना को समय से पूरा करने के लिए हर विधानसभा में 4-4 कक्षों का गठन किया गया है, जिससे समय रहते मतगणना को पूरा किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि सुबह सबसे पहले बैलेट पेपर की मतगणना की जाएगी, जिसके बाद ईवीएम मशीनों को खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि मतगणना स्थल पर पानी, बिजली, शौचालय आदि की समुचित व्यवस्था करवा ली गई है। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग का मकसद है कि मतगणना को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया जाए, जिसके लिए सभी व्यवस्थाएं लगभग पूरी कर ली गई हैं और जो व्यवस्था बाकी है उनको समय से पहले पूरा कर लिया जाएगा। समय जहां पर हमको ईवीएम काउंटिंग करनी है और जहां पर हमें पोस्टल बैलेट काउंटिंग करनी है, उस स्थान को मैंने आज निरीक्षण किया। वहां पर जो व्यवस्थाएं होती हैं, खास तौर पे काउंटिंग एजेंट्स के आने के लिए रास्ता होता है, हमारी टीम को जाने के लिए रास्ता होता है, उनकी चेकिंग की व्यवस्था होगी। साथ में वहां पर उनके जाने आने के लिए बैरिकेड्स की व्यवस्था की जाएगी ताकि कोई भी व्यक्ति बिना वैध प्रमाण पत्र के अंदर एंट्री नहीं कर सकते हैं, प्रवेश नहीं कर पाएंगे। साथ में इस बार की काउंटिंग में हमने विशेष ये प्रयास किया है कि जो हमारा काउंटिंग का प्रक्रिया है वो समय से पूरा हो सके। उसके लिए हमने 4 कमरों की व्यवस्था किया है प्रति विधानसभा। इन 4 कमरों का जो प्लान होगा, इसको हम बाहर प्रदर्शित करेंगे ताकि आने वाले व्यक्ति को सहायता मिलेगी।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। हल्द्वानी के राजकीय मेडिकल कॉलेज से रैगिंग का मामला सामने आया है, जो अब सुर्खियों में बना हुआ है। इस बार मेडिकल कॉलेज के छात्रों को गंजा करवाकर घुमाया गया है, जिसकी फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। कॉलेज का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सभी छात्रों का सर मुंडा हुआ है और सभी सर झुकाकर चल रहे हैं। सूत्रों की माने तो छात्रों को बाल कटवाने के निर्देश सीनियर छात्रों ने दिए हैं, जिसे रैगिंग से जोड़कर देखा जा रहा है। इस मामले में सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह का कहना है कि मामला उनके संज्ञान में मीडिया के द्वारा लाया गया है। इस मामले में वो मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य अरुण जोशी से बात करेंगे। फिलहाल इस मामले में किसी भी छात्र की तरफ से रैगिंग से जुड़ी कोई भी तहरीर मेडिकल कॉलेज को नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि तहरीर आने पर ही कार्रवाई की जाएगी। हमारे संज्ञान में तो जो है कोई रैगिंग का कुछ प्रकरण जो है अभी तक हमारे सामने तो आया नहीं। यदि जांच करेंगे, यदि ऐसा लगता है कि रैगिंग का मामला है तो उसमें कार्रवाई किया जाएगा। कुछ बच्चों से पूछताछ किया गया था, उसमें ये है कि बच्चों का खुद अपनी स्वेच्छा से अपने बाल कटवाए। उनका कहना था कि गर्मी की वजह से हम बाल कटवा रहे हैं, और साथ में फाउंडेशन कोर्स है जो नया एनएमसी के अकॉर्डिंग हो रहा है, उसमें डिसिप्लिन के लिए कहा जाता है, शायद उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने किया होगा बाल। ये सोशल मीडिया और न्यूज़पेपर इसके माध्यम से ही ये बात संज्ञान में आ रही है कि सुशीला तिवारी में रैगिंग संबंधी एक प्रकरण प्रकाश में आया है, लेकिन इसके संबंध में अभी तक किसी के द्वारा कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। इस संबंध में प्राचार्य महोदय जी से भी बात हुई है और उनके पास भी अभी तक किसी ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। फिर भी चूंकि एक मामला आया है तो इसके संबंध में जो भी कॉलेज की कमेटी होती है उसके अंतर्गत इसकी जाँच करा ली जाएगी। देखिए, अगर कोई शिकायत आती है और जाँच के दौरान कोई इसमें दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध जो भी नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई है वो की जाएगी। और खबर लालकुआ से। लालकुआ पहुंचे एसपी सिटी हरबंस सिंह ने कोतवाली का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आवासीय भवन और कोतवाली भवन का निरीक्षण कर पुरानी चौकी का निरीक्षण करते हुए कहा कि यदि ये भूकंप रोधी पाई जाती है तो इसे ऐतिहासिक इमारत के रूप में तब्दील किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने कोतवाली में रखे शस्त्रों का भी निरीक्षण किया। ये आज मेरा कोतवाली लालकुआ का वार्षिक निरीक्षण है, जिसमें मेरे द्वारा अभी पूरे परिसर को देखा गया है। पूरे परिसर में साफ़ सफाई की व्यवस्था अच्छी है। अब मेरे द्वारा वेपन देखे जा रहे हैं, वेपन शीट देखी जा रही है, और इसके अलावा भी शाम तक और रात्रि तक भी ये निरीक्षण चल सकता है। तो जो भी कमियां होंगी थानाध्यक्ष को उसके बारे में अवगत कराया जाएगा और एचएम को अवगत कराया जाएगा कि जो कमियां हैं उनको दूर किया जाए। आवासीय परिसर कमोवेश ठीक है, और जो हमारे कर्मचारी जहाँ रह रहे हैं उनकी साफ़ सफाई कर्मचारियों ने अच्छी की हुई है। एक हमारी इमारत है जो पुरानी है, तो उसको हेरिटेज के तौर पे भी डेवलप करने के बारे में विचार किया जा रहा है। अगर उसको वो भूकंप रोधी पाई जाती है, कुछ पिलर लगा के उसको भूकंप रोधी बनाया जा सकता है, तो उसको कंटिन्यू कराया जाएगा। और अब खबर घनसाली विधानसभा से, जहां राजकीय इंटर कॉलेज में एनएसएस शिविर का आयोजन किया गया है। एनएसएस शिविर के 5वें दिन छात्रों ने बासरपट्टी के गडारा से अमरसर और थलाधार बाजार तक जागरूकता रैली निकाली, जिसमें प्रतिभागियों द्वारा बनाए गए पोस्टर, बैनर और नारों से लोगों को जागरूक किया गया। रैली का मुख्य उद्देश्य ग्रामवासियों को स्वच्छता और बालिका शिक्षा के लिए जागरूक करना है। रैली में कार्यक्रम अधिकारी कविंद्र सिंह कुंवर, सहयोगी शिक्षक दीपक बलोनी की देखरेख में 28 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। तो वहीं कार्यक्रम सह अधिकारी दीपक बलोनी ने कहा कि एनएसएस का विशेष शिविर बच्चों के व्यक्तिगत विकास के लिए होता है। इन शिविरों के माध्यम से हम बच्चों को राष्ट्र सेवा, समाज सेवा और समाज से जुड़ी कुप्रथाओं को खत्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो सर, आपका प्रचार चल रहा है, जैसे शादी को मतलब वो हो रहा है ना, शादी में संस्कार देते हैं, तो सर आपका फिर क्यों प्रचार कर रहे हैं? नशा बहुत होता है, तो ये एक संस्कार नहीं है, ये बंद करना चाहिए सर। सर, ये हमारा जो है ये एनएसएस का विशेष शिविर है, जिसमें कि ये 7 दिवसीय शिविर होता है। तो इसमें विशेष रूप से एक तो ये बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए होता है मुख्य रूप से, साथ साथ इसमें हम बच्चों को एक राष्ट्र सेवा के प्रति प्रेरित करते हैं, और साथ ही जो है हम गांव में जो कुछ जो कुप्रथाएं हैं, जैसे शादियों में समारोहों में शराब परोसना, साथ ही जैसे साफ सफाई के लिए जो एक हमारे प्रधानमंत्री जी का एक मुख्य कार्यक्रम है स्वच्छ भारत अभियान, उसके लिए लोगों को जागरूक करना, और साथ ही बच्चों को समाज सेवा के लिए विशेष रूप से एक उनमें राष्ट्रवाद की और देशभक्ति की भावनाओं को के लिए उनको प्रेरित करना, मुख्य रूप से इस कार्यक्रम के उद्देश्य यही है सर।
होली का त्योहार नजदीक है, ऐसे में खाद्य सुरक्षा विभाग भी सक्रिय हो गया है। टिहरी में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा बाजारों में चेकिंग अभियान चलाया गया। खाद्य पदार्थों के सैंपल कलेक्ट किए गए। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम द्वारा चंबा, नई टिहरी, बोराड़ी में दूध, मिठाई की दुकानों, होटल, रेस्तरां में खाद्य पदार्थों की चेकिंग की गई और मौके पर ही करीब 1 दर्जन से अधिक लोगों के चालान काटे गए और करीब 25 खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कहना है कि होली के त्योहार के चलते चेकिंग अभियान तेज कर दिया गया है और बाहर से खाद्य पदार्थ लाने वाले वाहनों के साथ ही दुकानों में भी चेकिंग की जा रही है। त्योहार को मद्देनजर रखते हुए आयुक्त महोदय द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि अभियान 4 तारीख से 16 तारीख तक अभियान चलाया जाए। विशेष चेकिंग, वैसे तो हमारी चेकिंग लगातार चलती रहती है, लेकिन विशेष चेकिंग के लिए हमने बॉर्डर गाड़ियाँ जो आ रही है उसकी चेकिंग की जा रही है। ये लगातार हम लोग 4 तारीख से कंटिन्यू कार्य कर रहे हैं। आज तक हमने 25 सैंपल जांच के लिए भेजे हैं, जिसमें विभिन्न खाद्य पदार्थ है, जैसे तेल है, दूध है, दुग्ध पदार्थ है, मिठाई है। और आज हम यहाँ टिहरी प्रॉपर टिहरी में भी हम इंस्पेक्शन कर रहे हैं और ये कार्रवाई हम लगातार जारी रखेंगे। और जो भी किसी भी तरह का खाद्य सामग्री मिलावट का कोई भी हमें ऐसा अवयव मिलता है तो उसको हम तुरंत सीज कर देंगे और जांच के लिए हमने जांच के लिए भेज देंगे। और फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।